हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 32, जो मैंने आप लोगों के लिए पीजीटी कॉमर्स की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और पार्ट 1 टू पार्ट 31 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं एंड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 32 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सिलेक्शन टेस्ट टू जज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड आई। देखो, आपको पता है डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें वन ऑफ द टेस्ट के बारे में पूछा गया है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो चेक करता है हैंड्स और आई की कोऑर्डिनेशन। ये आपका मोटर स्किल से रिलेटेड है। देखो ध्यान रखना, मोटर स्किल्स की बात हो गई ना, आपके हैंड्स और आई की कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स वगैरह। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, साइकोमोटर टेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा टेस्ट होता है, साइकोमोटर टेस्ट। ये सिलेक्शन टेस्ट है एक, जो हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जब उनका सिलेक्शन टेस्ट होना होता है, तो अगर कोऑर्डिनेशन उनके हैंड्स और आई का देखना हो प्रॉपर कि वो मोटर स्किल्स उनके प्रॉपर हैं या नहीं, तो कौन सा टेस्ट होता है, साइकोमोटर टेस्ट। तो डिफरेंट टाइप के जो सिलेक्शन टेस्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कैंपस सिलेक्शन इज़ अ डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों आप क्या कर रहे हो, लोगों को एनकरेज कर रहे हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट के हम दो टाइप के सोर्सेज की बात करते हैं। इंटरनल में होता है कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं अब आपके लिए टॉपिक्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, डिटेल डिस्कशन। और एक होता है एक्सटर्नल होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको ये बताना है कैंपस सिलेक्शन। अब कैंपस सिलेक्शन में क्या होता है, देखो आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे कैंपस होते हैं, स्टडी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है ना स्टूडेंट्स का। तो ये तो एक्सटर्नल सोर्स ही हो गया, ये लोग पहले तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे। तो कैंपस सिलेक्शन जो है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कैसा है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों की एक टर्म यूज होती है कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग। तो वो क्या कहा जाता है उसको। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेकिंग, बिल्कुल। सेकंड है प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी है बोथ ऑफ द अबव, डी है नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना कैपिटल बजटिंग की। आप देखोगे कि कौन से प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे, ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइम। ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग को और क्या बोला जाता है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेकिंग, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बोथ ऑफ दी अबव। ध्यान रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे। नेक्स्ट है की एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। देखो आपको पता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स डेप्ट हो गए, है ना। आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेट एंड इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी वाले तो ओनर्स कहलाते हैं, डेट एंड इक्विटी। तो अगर फाइनेंसिंग हो रही है हमारा, हम डिबेंचर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या एडवांटेज है इसके। देखो टैक्स लायबिलिटी कम होती है, बिल्कुल आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टिबल, आपको पता है वो पहले ही माइनस हो जाता है ना। अब ये क्या करता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम करता है। आप वेटेज एवरेज समझते हो ना, कि जितने भी कॉस्ट ऑफ, मतलब जितने भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में सोर्सेज है उनकी ओवरऑल जो कॉस्ट है, फिर उसका वेटेज देके उनकी एवरेज निकाली जाती है। तो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम करता है। इट डज नॉट डिल्यूट कंट्रोल ऑफ ऑनर्स। अब ये देखिए ऑनर्स के कंट्रोल को कम क्यों नहीं करता। मैंने अभी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया
कि ये डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स नहीं होते हैं, है ना, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। सो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो ऑनर्स के कंट्रोल को डिल्यूट नहीं करते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही हमारे जनरली बेनिफिट होते हैं किसके, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के थ्रू अगर फाइनेंसिंग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पोरेट। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कितना हम लोग जो है फिनांस डेब्ट से करने वाले हैं, कितना इक्विटी से करने वाले हैं, यही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या उनका प्रोपोर्शन रहने वाला है। तो अब हम क्या क्या कॉन्सिडरेशन मतलब क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं। देखो फर्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपको पता है ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखो क्या होता है कि आप फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ करके, यानी कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज़ करके अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना चाहते हो। यानी कि वो ये भी तब तक होता है कि जब उनकी जो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो कम हो हमारी। ऐसा नहीं है वो हमारी बहुत ज़्यादा जा रही है हमारी रेट ऑफ रिटर्न से भी, तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो ऑब्वियस देखेंगे, हम बिल्कुल देखते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम देखते हैं जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को डिज़ाइन करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। देखो मार्केटिंग में जब हम 4 P's की बात करते हैं, डाटा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, तो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने था। फर्स्ट आपको दिया हुआ पीटर एफ ड्रूकर, सेकेंड है J.R. बेटी, थर्ड है मैकार्थी एंड फोर्थ इज हैंसन। तो आपने ध्यान रखना है मैकार्थी ने दिया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें सो किसने दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैकार्थी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स टू। देखो आपको ये क्वेश्चन को समझो कि अब आप क्या हो और आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, जितनी कैपेबिलिटी है, यानी कि अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना, ये कौन सी नीड में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मैस्लो का हिराके है जो नीड्स का, उन्होंने आपको पता है 5 टाइप की हमारी नीड्स बताई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने सबसे लोअर लेवल पे बताई थी हमारी जो फिजियोलॉजिकल होती हैं, फिजियोलॉजिकल जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं लाइक फूड, शेल्टर, और बाकी आपकी जो मैस्लो की है ना थियरी, डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाई है। आप मेरे चैनल में सर्च करना मैस्लो की थियरी, वो आपको अच्छे से डिटेल उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो फिजियोलॉजिकल थियरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। उन्होंने फिर सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी नीड्स बताई, जैसे हम कहते हैं ना पेंशन वगैरह, आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप फ्यूचर सेफ्टी देखते हो। फिर हमारी आती है सोशल नीड्स की, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आप कनेक्शन हो आपके, ठीक है, सोसाइटी में। फिर आती है एस्टीम नीड्स, यानी कि आपका कुछ स्टेटस हो, है ना, एस्टीम में होता है ना कि आपका स्टेटस हो। फिर जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या सोचेंगे, आपको ये होता है कि जो आपका पोटेंशियल है आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो यानी कि व्हाट वी आर और डेवलप कर देना टू द फुलेस्ट पोटेंशियल, तो वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज फैक्ट्रीज एक्ट एनेक्टेड। देखो डिफरेंट टाइप के एक्ट्स आते हैं आप लोगों के कॉमर्स में, तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था, तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि फैक्ट्रीज एक्ट कब इनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट है फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, कि हम गुड्स सोल्ड की कॉस्ट को, देखो आपने पढ़ा होगा COGS, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है। छोटे से छोटा बेसिक फार्मूला प्लस एडवांस लेवल के फार्मूलाज, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है, फार्मूले के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो वो अब आपका किस में दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है फर्स्ट वाले इसमें, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन ZBB इज़ अ टेक्निक ऑफ। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाएंगे। देखो ZBB का क्या मीनिंग होता है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ओके, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अब आपको पता चल गया ये किसकी टेक्निक है, बजटिंग की। तो फुल फॉर्म आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए। ज़ीरो बेस्ड में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बेस कहाँ से लेते हैं, इसमें स्क्रैप यानी कि ज़ीरो से लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स का नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड यस, आप लोगों को जो भी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनको भी शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।